इस वीडियो सीरीज का मकसद है रेट्रो 3s जो सॉफ्टवेयर है इसका कितना बेहतर इस्तेमाल आप कर पाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ डिफ़ॉल्ट यूजर हमारा सुपर होता है। अगर हमने अलग से कोई पासवर्ड और नए यूजर क्रिएट नहीं किए हो तो अभी इसमें पासवर्ड भी है, मैं एंटर कर रहा हूँ। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो है वो ब्लैंक रहता है। हम आपके हिसाब से आप पासवर्ड असाइन कर सकते हैं, नए यूजर बना सकते हैं, लेकिन एक डिफ़ॉल्ट यूजर जो है वो सुपर रहता ही रहता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी लॉगिन हुआ, हम इसमें बेसिक वर्किंग को नहीं बल्कि एक-एक मेनू को टारगेट करने वाले हैं, ताकि ये कंप्लीट मेनू आप कवर कर पाएँ। मैं शुरुआत करता हूँ, पहला मेनू है मास्टर और जिसमें कंपनी मास्टर है। हम कंपनी मास्टर से प्रारंभ करते हैं। कंपनी मास्टर में आपको नए कंपनी ऐड करने की राइट नहीं मिलती है, सिंगल कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर है। आप एडिशनल कंपनी के लिए एडिशनल कॉपी इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे हम एक बार टूल बार से परिचित हो जाएं, जितने टूल बार हैं आप देख रहे हैं कि टॉप है, प्रीवियस है, नेक्स्ट है, बॉटम है, तो नेविगेशन टूल बार है। किसी रिकॉर्ड को पीछे लेके जाना, किसी अगले रिकॉर्ड पे जाना। आप देख रहे हैं ऐड है, ये कॉमन टूल बार पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर मिलेगा आपको। ऐड का मतलब कुछ नया बनाना, नया जोड़ना। सेल बिल में है, ऐड कर रहे हैं तो नया सेल का बिल बन रहा है। परचेज बिल में है, ऐड कर रहे हैं तो नया परचेज का बिल बन रहा है। वैसे ही कंपनी है में है, ऐड करेंगे तो नई कंपनी क्रिएट होगी, लेकिन चूंकि हमने लिमिटेड रखा है सिंगल कंपनी के लिए, इसलिए यहाँ ऐड फंक्शनलिटी काम करेगा नहीं। एडिट है मौजूदा रिकॉर्ड को चेंज करने के लिए, और जब हम ऐड या एडिट करते हैं तो हमारे दो बटन एक्टिव हो जाते हैं, सेव और रिवर्ट। सेव का अर्थ है कि जो हमने अभी चेंजेस किया है या नया बनाया है उसको अस्थायी तौर पर सेव करना है तो सेव करेंगे, और अगर जो कर रहे हैं नहीं करना है, पुरानी पोजीशन पे जाना है तो रिवर्ट करेंगे। कैंसल है किसी रिकॉर्ड को कैंसिल करने के लिए। कहीं-कहीं यही कैंसल बटन डिलीट में तब्दील हो जाता है, जहाँ रिकॉर्ड डिलीटेबल होता है वहाँ पे। प्रिंट आप समझ सकते हैं, प्रिंट है। फाइंड में आपको अलग-अलग स्क्रीन पे अलग-अलग पैरामीटर के साथ फाइंड मिलेगा। जैसे सेल बिल में है तो सेल बिल से कैसे फाइंड करें, बिल नंबर से, बिल डेट से, कस्टमर के डिटेल से। परचेज में है तो बारकोड से, डेट से, एमआरआर नंबर से कैसे फाइंड करें। वैसे ही है आगे, फिर हम उस पे चर्चा करेंगे। कॉपी का अर्थ है जो रिकॉर्ड सामने है उसको कॉपी कर लें मेमोरी में, कहीं पे पेस्ट करना हो तो। रीलोड का मतलब है कि कोई नई मास्टर क्रिएट किए हैं और यहाँ नहीं दिख रहा है तो आप रीलोड कर सकते हैं। जैसे उसके लिए रीलोड का एक्सपोर्ट टू एक्सेल है, ये डिफरेंट स्क्रीन जो सामने खुला है उसके डेटा को एक्सेल में एक्सपोर्ट करता है। शो चार्ट है, ये चार्ट व्यू क्रिएट करता है मौजूदा डेटा के लिए। स्क्रीन बटन है कि आप जो स्क्रीन आपके सामने खुला है सॉफ्टवेयर का, अगर आप उसको कॉपी करके हमें भेजना चाहते हैं कोई एरर की कंडीशन में या कुछ भी, तो स्क्रीन बटन से आप कॉपी कर सकते हैं। हेल्प से ऐसा ही वीडियो दिखेगा जैसा वीडियो मैं बना रहा हूँ। आप कंपनी में हेल्प दबाएंगे तो कंपनी से संबंधित वीडियो दिखेगा, आप ब्रांड में दबाएंगे तो ब्रांड से संबंधित दिखेगा, आप सेल में जाकर हेल्प पर क्लिक करेंगे तो आपको सेल से संबंधित मिलेगा। और ये एग्जिट बटन है, एग्जिट का अर्थ है कि आपको बाहर जाना है इससे, तो आप एग्जिट दबाएंगे। अभी मौजूदा उसमें हम एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लो मुझे कंपनी का नेम चेंज करना होगा तो मैं एडिट करूंगा। बाय डिफॉल्ट जब सॉफ्टवेयर पहली बार इंस्टॉल होता है तो कंपनी में न्यू कंपनी लिखा रहता है, हम एडिट करके उसको चेंज करते हैं। तो यहाँ कंपनी नेम आप डाल सकते हैं, एड्रेस है आपका, जीएसटी नंबर है, वेबसाइट वगैरह है तो आप डाल सकते हैं, ईमेल आईडी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। यहाँ जो मेंशन करने वाली बात है वो है स्टेट कोड। स्टेट कोड आपका जो स्टेट कोड होगा, जैसे छत्तीसगढ़ का 22 है, बिहार का 10 है, तो आप यहाँ स्टेट कोड डाल देंगे, जिससे ये जीएसटी के कैलकुलेशन में इसको मदद मिलता है और जीएसटी रिपोर्टिंग में मदद मिलता है। इसी से ये डिसाइड करता है कि जो बिल अभी बन रहा है इस पे आईजीएसटी कैलकुलेट करना है कि सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेट करना है। अब इधर है दो मोड है, एक है कंपोजिशन डीलर, अगर कोई रेगुलर नहीं है कंपोजिशन में लिया है, और अनरजिस्टर्ड डीलर मतलब जिसने जीएसटी लिया ही नहीं है। बस हमने जो चेंजेस करना था चेंज किया, हम यहाँ पे सेव कर देंगे। ये चेंजेस जो हमने किया वो परमानेंट हो जाएगा। हमको यहाँ से बाहर निकलना है तो हम यहाँ पे एग्जिट बटन का क्लिक कर देंगे और हम आ जाएंगे मेन स्क्रीन पे। तो ये रहा कंपनी मास्टर की यूसेज। और कंपनी मास्टर के अंदर अगर किसी को बिल पे एड्रेस चेंज करना है तो आप सिंपली मास्टर में, कंपनी मास्टर में जाइए, एडिट कीजिए, जो डिटेल अपडेट करना है कर लीजिए। किसी का जीएसटी नंबर आया है, आप कंपनी मास्टर में जाइए, एडिट कीजिए,
चेंज कर लीजिए। किसी को अपने बिल पे या बाकी डॉक्यूमेंट पे नंबर्स चेंज करने हैं, फोन नंबर चेंज करने हैं, आप कर लीजिए। कोई नया फोन नंबर डालना है, उसी में कॉमा डाल के डाल लीजिए। या ईमेल आईडी एड्रेस, कुछ भी ईमेल एड्रेस अपडेट करना है, या कंपनी का नाम में कोई तब्दीली है, आप वहां से जाकर कंपनी मास्टर में चेंज कर लेंगे। तो ये था कंपनी मास्टर। अब हम आगे फिर दूसरे मॉड्यूल पे चलेंगे।